हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ यूज़ होती है, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज मैं कुछ कोड्स भी लिख के आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बने रहे अंत तक वीडियो में, ठीक है। मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं फोटोन बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ नहीं है भाई साहब, जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी बात करते हैं, जो हम भाषा यूज़ करते हैं। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई स्पेनिश बोलता है, कोई गाँव देहात की भाषा बोलता है, कोई इशारे करता है। भाई साहब ये सारी की सारी भाषाएँ हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। वैसे ही हमको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी एक मतलब एक कुछ भाषा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए कोई भाषा होनी चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो एक भाषा होती है जो हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हैं कि कंप्यूटर तुमको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। सारी की सारी बातें जो होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को समझाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, बहुत ढेर सारी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन पर्पस सबका एक ही होता है, भले ही सिंटैक्स सबका अलग हो, ठीक है। जैसे कि हम लोगों की भाषा आमतौर पर मतलब सभी की लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन जो अंदर का भाव होता है सब एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ पढ़ के, ठीक है, एक बार, ठीक है। तो देखो ये जो यहाँ पे A programming language is a set of instruction to communicate with the computer, ठीक है। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन वाली लैंग्वेज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, अभी मैं कोड लिख के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी टाइप की होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एकदम कंप्यूटर के पास होती है भाई साहब, कंप्यूटर के पास एकदम होती है। मतलब इसको जो होता है ह्यूमन थोड़ा कम अच्छे से समझ पाता है, लेकिन कंप्यूटर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाता है। इसमें पहली लैंग्वेज आती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज आती है पहली लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं 0-1 वाली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं, ठीक है। 0 और 1 हुई नंबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी पे काम करता है। जब 0 होगा तो पावर कट, जब 1 होगा तो पावर ऑन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, जो कि कंप्यूटर समझता है। जो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जावा, पाइथन, सारी की सारी, वो कहाँ कन्वर्ट होती हैं, यहाँ से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, ठीक है। समझ में आई बात। पहले जो होता था, पहले मशीन लैंग्वेज में ही सारे के सारे कोड्स लिखे जाते थे, 0-1-1 करके लिखते थे। जो साइंटिस्ट पहले के रहते थे कंप्यूटर को जानने वाले, वो 0-1 लिख के ही सारे के सारे कंप्यूटर से काम करवाते थे। हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग 0-1 लिख के काम करवाया जाता था, ठीक है। तो उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज भाई साहब की, अरे यार हमको बार बार अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग 0-1 लिखना पड़ रहा है, तो उसको हम थोड़ा बहुत अच्छा कर सकें। उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज़ होते थे, जैसे कि मूव, MOV, ऐड, जोड़ने के लिए कहीं पे कुछ ले जाना है तो MOV, और जोड़ना है तो ऐड कमांड, घटाना है तो SUB, सब्सट्रैक्ट करने के लिए SUB होती थी, ठीक है। समझ में बात। जो ये असेंबली लैंग्वेज होती है वो भी कहाँ, बाइनरी में चेंज होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के जो निमोनिक्स होते हैं इनको भी बाइनरी में चेंज किया जाता है, फिर उस पर कंप्यूटर काम करता है। ये बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि कंप्यूटर इनको अच्छे से समझ पाता है, कंप्यूटर के एकदम पास होती है, ठीक है। तो हाँ, जो आदमी होते हैं ह्यूमंस लोग, उनको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। 0-1 ढेर सारे 0-1 कर दोगे तो भाई सब कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होती है आदमियों के लिए। उसके बाद आते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो कोई ह्यूमन के एकदम पास होती है, क्लोजर टू ह्यूमन होती है। कंप्यूटर इनको थोड़ा समझ तो लेता है भाई सब, क्योंकि हम लोगों ने उसी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन ये जो होती हैं स्लो होती हैं। स्लो क्यों होती है, क्योंकि ये जो होती हैं पहले कन्वर्ट होंगी कहाँ पे, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है इंटरप्रेटर और कंपाइलर की सहायता से। जहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज होती है, इसको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ट्रांसलेटर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे असेंबलर यूज़ होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर वाले वीडियो में, तो आप देख लेना जाके, ठीक है।
तो हाई लेवल लैंग्वेज में पहली लैंग्वेज आती है प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, फंक्शनल लैंग्वेजेस, कई टाइप की मैंने कैटेगराइज कर दिया है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज इतना होता है कि आदमी जो ह्यूमंस होते हैं वो समझें, और ये थोड़ा स्लो होती हैं कहाँ, लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद आते हैं टाइप बाय एग्जीक्यूशन मेथड। एग्जीक्यूशन मेथड मतलब कंपाइल्ड लैंग्वेज। पहली बात तो आती है कंपाइल्ड लैंग्वेज, मतलब जो कि होता है एक बार में पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ेगा, जो भी कोड हमने लिखा है उसको एक बार में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। इंटरप्रेटर मतलब एक एक लाइन पढ़ के, ऐसा एक एक लाइन पढ़ेगा उसके बाद समझाएगा हमको। ठीक है। हाइब्रिड मतलब जो कि दोनों कंपाइल्ड भी हो और इंटरप्रेटेड भी हो। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने ये जो चीज़ें हैं मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर में। ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, उसके बाद में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं भाई साहब। मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने HTML का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जो कि ऑटोमेट करती हैं, काम को ऑटोमेटिक करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। जहाँ पे देखो यहाँ पे एक रन करने वाला बटन है, कोड रनर बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये कोड रन करूँगा तो एरर देगा, क्योंकि ये लैंग्वेज यहाँ डिफाइंड नहीं होती है, ये यहाँ पे टर्मिनल में सपोर्ट नहीं करती है। टर्मिनल क्या होता है आगे मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये कहाँ चलती है, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS, ये चलती है ब्राउज़र में। यहाँ पे देखो क्रोम ब्राउज़र के अंदर ये लैंग्वेज डायरेक्ट खुल गई है, समझ में बात। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्राउज़र में ये चलती हैं ये तीनों लैंग्वेजेस। उसके बाद हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा किसका कोड, पाइथन का कोड लिखेंगे। ठीक है, first.py। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन डॉट के बाद py लगा देंगे। py मतलब एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, जो कि पाइथन का होता है। हर फाइल का अपना अलग अलग एक्सटेंशन होता है। ये पाइथन का कोड लिख ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग .py लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा, प्रिंट 2 + 3 + 5। ठीक है, मतलब 2 नंबर्स को ऐड करेगा। ये प्रोग्राम मैंने छोटा सा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने रन किया, टर्मिनल खुल गया नीचे से, तो यहाँ पे बता दिया इसने कि 8 होता है। समझ में आई बात। अभी एक और एग्जांपल लो। ठीक है, यहाँ पे main.c मैंने .c लिख दिया। ठीक है, ये C लैंग्वेज का कोड है, C लैंग्वेज की फाइल बना दी मैंने। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हाँ, तो मैंने लिख दिया है C लैंग्वेज का कोड। ये तो क्या करेगा, दोनों नंबर को जोड़ेगा। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमको रिजल्ट दे दिया है ये 8। ठीक है, तो आपने गौर किया होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब हमने first.py को रन किया था, डायरेक्ट उसने क्या किया था, हमको 8 रिजल्ट प्रिंट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, C लैंग्वेज को जब हमने प्रिंट किया था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे main.exe बनी है फाइल। कंपाइल्ड C मैंने आपको बताया था कि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, मतलब कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है, वो एक नई फाइल बनाती है, ये बाइनरी फाइल है एक। ठीक है, यहाँ पे इसने एक exe फाइल क्रिएट की, उसके बाद हमको आउटपुट दिया है। समझ में आई बात। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो मैं अभी आपको ये जो हमने बात की है उसके आगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो जैसे कि हम लोगों ने पाइथन को रन किया, तो वहाँ पे कोई भी क्या नहीं बना, कोई भी फाइल नहीं बनी है, एक्स्ट्रा exe फाइल नहीं बनी है, डायरेक्ट रन हो गया है। जब हमने C लैंग्वेज का कोड रन किया तो उसमें एक न्यू exe फाइल बन गई। तो आपको समझ में आया कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर लैंग्वेज में क्या अंतर है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो अभी हम पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। पाइथन होती है पहली, AI में, ML में, वेबसाइट वगैरह में, ऑटोमेशन में इसका यूज़ होता है भाई साहब। अगर आपको AI वगैरह सीखना है, बनाना सीखना है, उसको AI कैसे बनाते हैं, मशीन लर्निंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको मस्ट है भाई साहब पाइथन आनी चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये
जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट पे यूज़ होती है और भी ढेर सारी चीज़ों में, बैकएंड वगैरह में यूज़ होती है, तो समझ लेना, ठीक है। सी लैंग्वेज क्या होती है? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम लैंग्वेज में आती है। सिस्टम प्रोग्रामिंग में जैसे कि विंडोज़ वगैरह बनाना है और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। सी प्लस प्लस के लिए गेम इंजन्स बनाने हैं, परफॉर्मेंस ऐप बनाने हैं, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। जावा है तो उसके लिए एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए यूज़ होती है। PHP होती है सर्वर साइड वेब ऐप्स। वेब ऐप्स मतलब वेबसाइट वाले जो ऐप्स होते हैं उनको बनाने के लिए, मतलब फ्रंट एंड में काम नहीं आता है, बैक एंड में काम होता है। बैक एंड मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई भी वेबसाइट देखते हैं, ऊपर ऊपर का अच्छे से दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो काम होता है, मतलब कैसे ये सारी की सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं बैकएंड, सर्वर साइड वाला वेब चीज़ें, ठीक है। उसमें PHP यूज़ होती है। क्लाउड एंड आजकल आपने देखा होगा जैसे गूगल ड्राइव वगैरह हो गया, जिसमें हम लोग, हमारे पास मेमोरी नहीं होती तो हम वर्चुअली उसमें चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, तो उसको क्लाउड वाली स्टोरेज बोलते हैं। सर्वर एंड क्लाउड्स में गो लैंग्वेज का यूज़ होता है, ठीक है। सिक्योर सिस्टम प्रोग्रामिंग में रस्ट वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। तो अभी समझ में आया, तो हम बता देते हैं आपको कि कैसे आप अगर कोई प्रोग्रामिंग करने वाले हैं तो आपको कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे चूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप बिगिनर हैं तो आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि मैंने आपको सी लैंग्वेज और पाइथन का कोड लिख के बताया था, तो वहाँ पे आपने देखा कि सी जो पाइथन का कोड है, एक लाइन में प्रिंट करना था नंबर, तो एक लाइन में उसने प्रिंट किया, 2 नंबर को ऐड कर दिया। वही हमने सी लैंग्वेज का कोड लिखा भाई साहब, फिर 2 नंबर को प्रिंट करने के लिए कई सारी चीज़ें, कई सारी लैंग्वेजेस का, मतलब कई सारे लाइन्स लिखने पड़े, तब जाके 2 नंबर्स ऐड हुए थे। समझ में आई बात? तो आप बिगिनर हैं तो पाइथन या जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, लेकिन सब, अगर आप सब बोलेंगे कि पाइथन सीखें आप, लेकिन पाइथन मत सीखो भाई साहब, उससे लॉजिक वगैरह नहीं बनता, तो आप सी से स्टार्ट कर सकते हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आपको मोबाइल ऐप बनाने हैं तो जावा, कोटलिन, स्विफ्ट वगैरह सीख सकते हैं। वेबसाइट वगैरह बनाना है तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आपको सीखनी पड़ेगी। बैकएंड के लिए PHP या तो पाइथन बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो समझ में आई बात, तो आप ऐसा यूज़ मतलब ऐसे आप चूज़ कर सकते हैं कि हमको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। समझ में आई बात? तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, इन्हीं को बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। समझ में आई बात? ये जो सारी की सारी लाइंस हैं इन्हीं को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कि मैंने बताया कि ये A=3 है, B=5 है, फिर इसके बाद तुम इसको प्रिंट करो। तो समझ में आई बात? एक रेसिपी टाइप हम इसको बना के दे देते हैं कि आपको इसके बाद ये चीज़ करना है, इसके बाद ये चीज़ करना है। तो समझ में आई बात? मतलब कोई भी चीज़ है तो आपको ये वाली लाइन के बाद ये चीज़ करना है, तो उसी के बेस पे कंप्यूटर काम करता है। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आई होंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप बताना ज़रूर से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गला ख़राब था इसलिए वीडियो अच्छी नहीं आई, ठीक है।